हेलो एवरीवन, वेलकम टू ncrt.com। आज हम जानेंगे कि आप आसान तरीके से सीडीपी किस तरह से पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम 40 टॉपिक कवर करेंगे। एक ही वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो सीडीपी का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो भी इम्प्रूव होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है सीखने की अधिकतम आयु। ये जो हम टॉपिक जो कवर कर रहे हैं उसमें क्या है कि अगर कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में ऐसे की पॉइंट्स आते हैं तो आप उनका इस तरीके से आंसर लगा सकते हैं, या फिर ऑप्शन में इस तरह के पॉइंट्स अगर आप देखेंगे तो आपको उन्हीं को ही टिक करना है। ठीक है। तो और आपको दूसरा काम क्या करना है, नेगेटिव पॉइंट्स को इग्नोर करना है। जहाँ पे भी नेगेटिव पॉइंट्स आएंगे आपको इग्नोर करना है। फिर जितने पॉइंट्स या फिर एमसीक्यूज बचते हैं उनमें से आपको टिक लगाना है। ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सीखने की अधिकतम आयु। तो सीखने की अधिकतम आयु क्या होती है? तो सीखने की कोई आयु नहीं होती है, हम आजीवन सीख सकते हैं। ठीक है। विकास की प्रक्रिया। विकास की प्रक्रिया कैसे होती है, यानी प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। तो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट निरंतर एंड क्रमबद्धता, यानी निरंतर मतलब होता है कंटिन्यूस। जो हमारा डेवलपमेंट होता है ना वो कंटिन्यूस होता है, यानी रुकता नहीं है, होता ही रहता है। कभी कम तो कभी तेज, कभी धीरे तो कभी तेज, पर होता ही रहता है। क्रमबद्धता। अब क्रमबद्धता क्या होती है? जैसे कि एक पॉइंट होता है ना मैथ्स में, क्रम अनुसार, यानी कि पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4, फिर 5, फिर 6। 6 से पहले कभी भी 4 नहीं आएगा। ठीक है, 5 ही आएगा। तो उसी तरीके से हमारा डेवलपमेंट भी क्रम अनुसार होता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, बच्चा किससे सीखता है? तो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, वो हमेशा अनुभव से सीखता है, यानी एक्सपीरियंस। ठीक है। तो आजकल भी स्कूल की जो नोट्स बुक्स है उसमें भी यही आता है कि ना बच्चों को एक्टिविटी के ज़रिए सिखाइए, या फिर कुछ एक्टिविटी कराइए, कोई फ़न एक्टिविटी, क्राफ्ट एक्टिविटी, या फिर ऑन ग्राउंड एक्टिविटी, जिससे कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखे। बुद्धि का प्रथम परीक्षण। तो अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं कि ये परीक्षण किसने दिया या ये थ्योरी किसने दी, तो वो याद करने वाले पॉइंट्स है। ठीक है, उसमें आपको चेंज नहीं कर सकते, आपको याद होना चाहिए। तो पहला है बुद्धि का प्रथम परीक्षण। तो बुद्धि का सबसे पहले परीक्षण किसने किया था? बीने साइमन ने। ठीक है, बीने साइमन। ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं उनके आप नोट्स बनाइए, उस पर लिखिए, तो लिखने से ज़्यादा जल्दी याद होता है। या फिर एक ही वीडियो को 3-3 4-4 बार देखिए, उससे भी आपको याद हो जाएगा। आईक्यू का सूत्र किसने दिया? आईक्यू। ठीक है, आईक्यू जैसे बच्चों के आईक्यू लेवल होते हैं उनको चेक करने का पहला सूत्र यानी फॉर्मूला किसने दिया? तो विलियम स्टर्नर ने। ठीक है। स्कैप फोल्डिंग सिद्धांत किसने दिया? स्कैप फोल्डिंग का सिद्धांत वाइगॉस्की ने दिया। ठीक है, स्कैप फोल्डिंग वाइगॉस्की, इसे आप याद रखना। स्कैप फोल्डिंग का मतलब होता है कि बच्चे की सीखने में मदद करना। अब 7 पॉइंट, सन्निहितता विकास क्षेत्र। ठीक है, इसका भी जो सिद्धांत है वो वाइगॉस्की के थ्योरी से ही रिलेटेड है। ठीक है। स्कैप फोल्डिंग को ही ZPD कहते हैं। ठीक है, निकटता सन्निहितता विकास क्षेत्र, यानी जब हम बच्चे को कुछ सीखने को दे रहे हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम पहले उसकी थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं, जिससे कि बच्चे को सीखने में मदद मिलती है। तो यानी उसकी थोड़ी सी हेल्प कर देना, उसको थोड़ा सा हिंट दे देना, इसको बोलते हैं स्कैप फोल्डिंग। ठीक है, जो किसने दिया था? वाइगॉस्की ने दिया था। 8, जिज्ञासा सीखने की कुंजी है। ये किसने कहा था? जॉन डेवी। ये आप इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन CDP में 3 थ्योरीज इंपॉर्टेंट होती है, वाइगॉस्की, जीन पियाजे, कोलबर्ग। ठीक है, इन तीनों के थ्योरीज को आप अच्छे से पढ़िए, इन तीनों की थ्योरीज को आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और फिर बाकी जो थ्योरीज है उनके आप नाम याद रख सकते कि इसने ये इस साइंटिस्ट ने, या फिर इस
जो इनको जो खोज करने वाले थे उन्होंने ये सिद्धांत लाया था। ठीक है, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेन अब फोकस आप जीन पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोस्की की थ्योरी पे रखिए। 9th, नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? कोलबर्ग ने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नैतिक विकास का सिद्धांत कोलबर्ग ने दिया। 4th, व्यक्तित्व की इकाई। व्यक्तित्व की क्या इकाई क्या होती है? गुण, स्वभाव और व्यवहार। ये हर व्यक्ति के इकाई होती है, यानी पहचान के सिद्धांत होते हैं, जैसे कि उसमें क्या गुण है, उसकी क्या स्वभाव है, उसका क्या बिहेवियर है। विकास का आधार। विकास का आधार क्या होता है? वंशानुक्रम और व्यवहार। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। विकास का आधार, तो विकास का आधार क्या है? वंशानुक्रम और वातावरण। यानी किसी भी बच्चे के विकास का मेन जो पॉइंट है वो उसका वंशानुक्रम होता है, यानी वो कैसे बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, उसकी फैमिली कैसे जीन्स की है। ठीक है, और दूसरा उसका वातावरण, यानी वो कैसे माहौल में पला बड़ा है। 4th पॉइंट, मानसिक आयु का आवरण। मानसिक आयु की अवधारणा किसने दी? बीने ने। ठीक है, इसे ऐसे याद रख लीजिए कि मानसिक आयु की अवधारणा बीने ने दी। 13 पॉइंट, बौद्धिक विकास सिद्धांत किसने दिया? तो ब्रेन कॉग्निटिव थ्योरी किसने दी? तो ये जो सिद्धांत थी ये पियाजे ने दी। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और पियाजे की थ्योरी के 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, उसके बारे में भी आने वाली वीडियो में बात करेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स हैं, और उससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और हर बार पियाजे, वाइगोस्की और कोलबर्ग, इनकी थ्योरी से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, खेल किसका रूप है? खेल, अगर बच्चा खेल रहा है तो वो क्या कर रहा है? वो सीख रहा है। ठीक है, खेल के जरिए सीखना। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, ये किसके द्वारा कही गई थी? रूसो। ठीक है, रूसो के द्वारा। ऑपरेटेड कंडीशनिंग, ये किसकी थ्योरी है? स्किनर की। ऑपरेशन कंडीशनिंग किसकी थ्योरी है? स्किनर की। क्लासिकल कंडीशनिंग किसकी है? पेवलोव। ठीक है, प्राथमिक प्रोत्साहन क्या है? यानी कि जो इंसान की प्राथमिकता होती है वो क्या है, उसको आप किस तरह से प्रोत्साहित कर सकते हो? तो सबसे पहले है खाना, भोजन। ठीक है, पानी और नींद, ये एक व्यक्ति की प्राथमिक नीड और प्रोत्साहक दोनों है। हीन भावना सिद्धांत, ये किसका है? एडलर। ठीक है, अवलोकन द्वारा सीखना, ये किसका सिद्धांत है? बेंडूरा। भाषा विकास का सिद्धांत, ये इम्पॉर्टेंट है, ये लैंग्वेज की पेडागोजी में आता है। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? चॉम्स्की। अब जो चॉम्स्की थे उनका सिद्धांत यही था कि जो बच्चा 5 से 6 साल तक का होता है उसके ब्रेन में एक ग्रामर का एक जो होता है ना सिस्टम होता है कि वो जिस वातावरण में रहेगा, जिस एनवायरनमेंट में रहेगा, वहीं की लैंग्वेज वो सीख जाएगा। अगर वो 5 साल तक अगर एक 5 साल का छोटा बच्चा है और उसकी फैमिली में 3 लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं तो वो तीनों अलग अलग लैंग्वेज को एक्वायर करेगा। ठीक है, सीखेगा उसको, और उसके लिए उसको किसी भी तरह के कोई ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं है। उसका जो ब्रेन है ना वो ऑटोमेटिक उस ग्रामर को सेट करता रहेगा अपने ब्रेन में। स्कीमा शब्द किसकी थ्योरी का है? तो स्कीमा शब्द पियाजे की थ्योरी का है। पियाजे की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अधिगम का नियम, ये अधिगम का नियम किसका है? थॉर्नडाइक। ठीक है, अधिगम का मतलब होता है सीखना, थॉर्नडाइक। बहुबुद्धि सिद्धांत, ये किसका है? बहुबुद्धि सिद्धांत यानी मल्टीपल ब्रेन थ्योरी किसकी है? गार्डनर की है। संज्ञानात्मक
संघर्ष क्या है? तो ये थ्योरी किसने दी है? पियाजे ने। ये जो पियाजे की जो थ्योरी है उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो उनमें से जो एक थ्योरी है वो संघर्ष है। विकास को मापने की इकाई क्या है? विकासात्मक आयु, कि उसकी विकासात्मक आयु कितनी है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? एग्जाम में आता है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, और आपको 4 पॉइंट्स दिए जाते हैं, तो आप उसका आंसर टिक करोगे समान अवसर, ठीक है। आपको सारे पॉइंट्स को इग्नोर करना है, आपको सिर्फ इसी पॉइंट को टिक लगाना है। अगर बाकी पॉइंट्स पॉजिटिव भी है तो भी आपको इसी पॉइंट पे टिक करना है, ठीक है। परिपक्वता का प्रभाव पड़ता है शरीर पर, यानी उसकी शारीरिक विकास पर। व्यक्तित्व का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? ऑलपॉट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो। किशोरावस्था की आयु कितनी होती है? 10 साल से या 11 साल से शुरू होकर 18-19 साल तक चलती है, ठीक है। आत्मसम्मान अधिक कब होता है? ठीक है, तो सफलता मिलने पर आत्मसम्मान अधिक होता है। सीखना किसका परिणाम है? तो सीखना किसका परिणाम है? अनुभव और अभ्यास का, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है सीखने से एक बच्चे में क्या क्या डेवलपमेंट होता है या फिर वो क्या क्या प्राप्त करता है, तो वो अनुभव और अभ्यास प्राप्त करता है, यानी प्रैक्टिस, ठीक है। उसके साथ वो एक्सपीरियंस गेन कर रहा है। सीखने में बाधा, ठीक है। एक बच्चे को सीखने में बाधा कब आएगी? जब उसका भावनात्मक समस्या होगी उसमें, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आता है सीखने, एक बालक को इस टॉपिक पर सीखने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो आपको टिक करना है भावनात्मक समस्याओं को। क्वेश्चन वो एग्जामिनर कैसे भी बना सकता है, बट आपको इन की पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, ठीक है। इन की पॉइंट्स को जब आप ध्यान में रखोगे ना, तभी आपके MCQ सही होंगे CDP में। क्योंकि क्या होता है, जब हम MCQs पढ़ते हैं ना, तो हमें सारे के सारे टॉप MCQ सही लगता है, हमें लगता है चारों ऑप्शन सही है, बट होता कोई एक ही सही है, ठीक है। तो ये की पॉइंट्स आप ध्यान रखिए, इसी से आपके MCQ सही होंगे। कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य, कक्षा प्रबंधन यानी क्लास मैनेजमेंट का मेन एम क्या है? तो क्लास मैनेजमेंट का मेन एम है सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना, ठीक है। धीमे शिक्षार्थी यानी जो स्लो लर्नर्स है, उस पर आप क्या करेंगे? उस पर आप विशेष ध्यान देंगे, उनकी एक्स्ट्रा क्लास लगा सकते हैं आप, ठीक है। ज़्यादा अगर क्वेश्चन नेगेटिव पॉइंट में आता है कि एक्स्ट्रा क्लास लगा सकते हैं, बच्चों को बाद में रोक लिए स्कूल्स के बाद, तो नहीं, ये नेगेटिव चला जाएगा, ठीक है। तो आपको पॉइंट्स पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे किस तरह के एक्स्ट्रा ध्यान देने की बात हो रही है। लिंग संवेदनशीलता, तो लिंग संवेदनशीलता CDP में, CTET में CDP से रिलेटेड जेंडर्स का एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। जैसे कि मैथ्स लड़कियों के लिए पढ़ने के लिए है कि नहीं, हिंदी लड़के पढ़ सकते हैं कि नहीं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको टिक करना है कि दोनों को पढ़ने का समान अवसर, ठीक है। ये एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। विकलांगता का नया शब्द क्या है? विविध क्षमता, यानी अब आपके स्कूल में अगर कोई बच्चा विकलांग बच्चा आएगा तो आप उसको ये नहीं कहेंगे कि ये डिसेबल है, ठीक है, आप उसको विकलांग नहीं कह सकते, आप उसको कहेंगे विविध क्षमता वाला बच्चा है, ठीक है। चाइल्ड साइकोलॉजी के पिता कौन है? विलियम पेयर, ठीक है। परिपक्वता की अवधारणा किसने दी? गेजल ने, ठीक है। सीखने का स्थानांतरण कैसे होता है? अधिगम प्रभावित होता है, ठीक है। इससे क्या होता है? अधिगम प्रभावित होता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप कुछ चीज़ सीख रहे हो, ठीक है, उसका स्थानांतरण कर रहे हो आप, यानी आप वही चीज़ किसी और को सिखा रहे हो,
तो इससे क्या होता है, अधिगम प्रभावित होता है, यानी कि सबके सीखने का और सिखाने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, इससे जो हमारी लर्निंग है ना वो इफ़ेक्ट होती है। इस पर एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट समझिए आप। ठीक है, नेगेटिव ना लेके जाए। और जब भी आप CDP के क्वेश्चंस करने बैठते हैं तो आपको सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स को ही टिक करना है, नेगेटिव पॉइंट्स को टिक नहीं करना है। जैसे कि आप बच्चों को पनिशमेंट दे दो, नहीं, ऐसे पॉइंट को टिक नहीं करना है। आप सिर्फ कुछ ही बच्चों पे ध्यान देंगे, नहीं, ऐसे पॉइंट को टिक नहीं करना है। आप सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों पे ही ध्यान देंगे, नहीं, ये भी गलत है। ठीक है, आपको सबको संभाल लेके चलना है, लड़का लड़की। तो इस तरह से अगर आप अपने CDP के टॉपिक को करेंगे तो आप ज़्यादा स्कोर करेंगे। ठीक है, और ये की पॉइंट्स थे, बस ज़्यादा कुछ था नहीं इन वीडियोस में। ये सिर्फ एक की पॉइंट था कि आपकी CDP किस तरह की होती है, आपको कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, ये बस एक छोटा सा हिंट था कि अगर आपको CDP समझ नहीं आती है तो आप इन टॉपिक्स को ध्यान में रखिए, इससे आपको CDP ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। और ये जैसे कि कुछ थ्योरीज़ है, इनके नाम याद रखिए कि ये थ्योरी इसके द्वारा दी गई थी। ठीक है, बस ज़्यादा CDP में बिहेवियरिज्म बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उनमें सिचुएशंस दी जाती है कि अगर आप शिक्षक होते तो आप क्या करते, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बाकी CDP कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपका एक बार अंडरस्टैंडिंग बन जाती है तो आप 30 आउट ऑफ 30 भी स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।